Jai Mata Di. Today we are going to talk about a poem by Sri Aurobindo that is a tree. As we know, श्री औरबिंदो एक इंडियन पोइट हैं, फिलोसोफर हैं, जो कि बंगाल से हैं और जो कि इस पोम में है एक ट्री के बारे में है। साथ साथ में जो ट्री है वो किस तरीके से इंसान से भी रिलेट किया गया है और इसमें बहुत ही ब्यूटीफुली ये चीज़ बताई गई है। ये जो पोम है इसमें जो है सबसे पहले क्वार्टरन है, उसके बाद में एक कपलेट है। दैट मीन्स पहले 4 लाइन्स हैं और फिर 2 लाइन्स का एक कपलेट है। इसमें अगर हम बात करें कि किस तरीके से ये मेटाफर यूज करते हुए कि किस तरीके से एक इंसान जो है उसको भी ट्री के सिमिलर बताया गया है। दैट मीन्स यहाँ पे ट्री का बताते हुए किस तरीके से जो ट्री है वो कि एक रिवर के साइड में जो है वो लगा हुआ है, रिवर के किनारे पे, बीच पे है, और वो कैसे अपने जो है टहनियों से आसमान को छूने की कोशिश करता है। देखते हैं हम इस पोम की लाइन। अ ट्री बिसाइड द सैंडी रिवर बीच होल्ड्स अप इट्स टॉप मोस्ट बॉल लाइक fingers towards the skies they cannot reach earthbound heaven amorous. दैट मीन्स एक ट्री है जो कि सैंडी रिवर बीच के, दैट मीन्स एक रिवर बीच के जो रेतीला किनारा होता है उसके वहाँ पे है, और उसकी जो टॉप मोस्ट जो ब्रांचेस हैं, जो टहनी हैं, वो मतलब आसमान को छूने की कोशिश करते हैं। जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स, जैसे अगर ह्यूमन बींग्स होते हैं अपने फिंगर से अपने अगर स्काई को छूना चाहें वो भी बिना ग्राउंड को छोड़े हुए, तो क्या ये मुमकिन है? तो इन्हीं इसी चीज को यहाँ पे श्री औरबिंदो ने बहुत ही ब्यूटीफुली बताया गया है कि किस तरीके से एक ट्री की पिक्चर को डिपेक्ट करते हुए वो बता रहे हैं कि किस तरीके से वो एक रिवर की एज पे लगा हुआ है और उसकी जो ब्रांचेस हैं वो इस तरीके से अपनी ब्रांचेस को अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से एक्सटेंड कर रहा है जैसे कि वो स्काई को छू लेंगी, बट ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे जो कंपैरिजन है वहाँ पे जो ट्री के जो है कि जो ट्री है वो अर्थ बाउंड है और वो आसमान को छूने की कोशिश कर रहा है अपनी जो टॉप मोस्ट टहनी है उससे। इन द सेम मैनर कि जो इंसान है वो भी अर्थ से बाउंड होकर और वो कोशिश करता है कि वो इंसान अपनी फिंगर से आसमान को छू लेगा, जो कि वो पहुंच नहीं सकता। यहाँ पे दोनों ही चीज़ों में जो इमेज है वो बताई गई है कि किस तरीके से वो चीज़ें जो हैं सिमिलर दिख रही हैं। इस पोम में आगे और बिंदु जो हैं वो इसी तरीके से एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि दिस इज द सोल ऑफ मैन बॉडी एंड ब्रेन हंग्री फॉर अर्थ फॉर हेवनली फ्लाइट डिटेन। यहाँ पे यही चीज उन्होंने फिर बताई है कि एक और चीज के साथ में कि जैसे कि जो है कि इंसान की जो आत्मा है वो भी ऐसे ही है, जो बॉडी और ब्रेन है वो तो अर्थ के लिए हंग्री हैं, लेकिन अगर आप हेवन के लिए फाइट कर रहे हो मतलब, लेकिन इन चीज़ों को छोड़े बिना तो क्या आप पा सकते हो? जैसे कि जैसे ट्री है उसकी जो रूट्स हैं अगर वो सैंड में हैं, दैट मीन्स वो जमीन पे है, अर्थ बाउंडेड है। तो इसी तरीके से जो औरबिंदो ने यहाँ पे इंसान की जो आत्मा है, सोल है, उसका एग्जाम्पल देते हुए कहा है कि वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में किस तरीके से लॉस्ट रहता है और उसके बाद में भी वो एनलाइटमेंट की सोचता है। तो मतलब इस तरीके से जो चीज़ें जो अगर आप यहाँ पे हेवनली चीज़ों में अगर आप विश्वास रखते हो और आप अर्थ की जो चीज़ें हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, वो चीज़ें नहीं छोड़ोगे तो फिर कैसे वो प्राप्त होगा? तो यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुली उन्होंने ये बताया है कि जो भी है ये कि सारी चीज़ें जो हैं टेम्परेरी हैं और टेम्परेरी हैप्पीनेस के लिए वो जो इंसान है वो अपनी जो हेवन की जो फ्लाइट है वो उसको डिटेन करता रहता है। होप आपको ये पॉम पसंद आई होगी। होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट प्लीज हिट द थम्स अप बटन, प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।